फिर क्या होता है, माँ बच्चों को देख के रोती होती है, बच्चे माँ को देख के रोते होते हैं। बच्चे सोचते हैं अम्मी अब्बा कब आएगा, और माएँ कहती हैं बेटे अब तुम्हारे सर पे हाथ कौन रखेगा। ये सोच के माएँ रोती हैं और बाप को सोच के बच्चे रोते हैं। खुदा की कसम ये हर घर की कहानी है। जिस घर से जनाजे उठते हैं उस घर में रातों की नींद उड़ जाया करती है। एक जनाजे की कहानी है यार, जिसके घर से 72 जनाजे उठे हों और खुद जनाजा उठाने वाला भी जाके उन्हीं शहीदों की सफ में जाके लेट गया हो। बताओ उस घर पे क्या गुजरती होगी। कोई सकीना को तसल्ली देने वाला कौन है, ज़ैनब को संवारने वाला कौन था। मगर वाह रे हैदर तेरी बेटी की जुर्रत और बर्दाश्त को सलाम। सारी परवरिश खातून जन्नत ने की है। एक एक लम्हे की घर के अंदर 72 लाशें पड़ी हैं, न शरीयत छोड़ी है। तारीख में ये पढ़ के हैरत में पड़ गया, जब असर के टाइम खेमे लूटे जा रहे हैं, सैयदा ज़ैनब कहती थी ओ खबरदार रोना बंद करो, सब शहीद हो चुके हैं, किसी की असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मगरिब का वक्त आया, सैयदा सकीना के कान की बालियां खींची गई, लेकिन नबी के घर वाले मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं। ईशा के वक्त में खेमे चले, लेकिन किसी ने नमाज नहीं छोड़ी। मैं तो हैरत में पड़ जाता हूँ, ये कैसे साबिर लोग थे, ये कैसे रब के नेक बंदे थे। हजार इम्तिहानों के बावजूद भी ये साबिर और शाकिर हैं। जिंदगी का ये कड़वा बाप पलटना चाहता हूँ। आज तुझे करबला की तारीख बताऊं। तू चढ़ावे लेके ताजियों पे जा रहा है, दौलत लेके हुसैनी बन रहा है। पढ़ जरा तारीख का ये बाप, जब पहली रात आई है जिसे दुनिया शाम गरीबा का नाम देती है। खुदा की कसम अहले बैत के लिए बड़ी भयानक रात थी। जंगल है, तन्हाई है, अंधेरा है, खेमे चल चुके हैं, सर पे कोई शामियाना नहीं है। अहले बैत अतहार के जो शहीद थे लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं। नबी की शहजादी ने लाशों को इकट्ठा किया, एक जगह रखने के बाद फिर ये फैसला करती है अब किसी को लाश के करीब आने नहीं दिया जाएगा। खुदा की कसम जरा संभल के बैठ, ये फैसला करके बैठी है। कोई तलवार भी नहीं है, पूरा खंजर भी नहीं है। गाजी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा सैयदा ज़ैनब लेके बैठी है लाशों के पास। इतने में आधी रात का हिस्सा गुजरा, किसी के आने की आहट हुई। सैयदा ने रात के सन्नाटे में चादर संभाल ली है। मैं तुझे यही चादर बताना चाहता हूँ। चादर सैयदा ज़ैनब ने रात के सन्नाटे में सवारी है, और जैसी कोई आया है आपने चेहरे पे कपड़ा डाल लिया। कहा कौन है, कहा बेटी मैं परदेसी हूँ। जैसी इतनी बात कही है सैयदा ज़ैनब की हिचकी बन जाती है, इसलिए कि इसके लहजे में इतना प्यार था कि इसके लहजे से किसी से अपने की खुशबू आ रही थी, किसी के गैर की नहीं बल्कि अपनाइयत की खुशबू आ रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा था कौन हो, क्यों आए हो। कहा बेटी ये तो बता दे ये कौन कौन पड़े हैं। सबकी बात सैयदा ज़ैनब ने कही। कहा ये अकबर है, ये कासिम है, और न मोहम्मद है, हुसैन है, ये नबी का बिखरा हुआ चमन है। अल्लाह अकबर। कहा तुम कौन हो। कहा मुझे ज़ैनब बिनते अली कहा जाता है। कहा जाओ बेटी अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। ये कह के जब वो आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने लगाम पकड़ी और कहा था परदेसी जरा बता तो सही, यहाँ तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। 4 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चों के होठ सूखे हैं, हमारे खेमे जल रहे हैं, हमारे शहीदों की लाशों पे घोड़े दौड़े, किसी ने हमदर्दी के तो बोल नहीं कहे। तू कौन है जो बेटी कह के आवाज दे रहा है। आने वाले ने जैसी इतना सुना अपने चेहरे से नकाब पलटा। का पहचाना नहीं ज़ैनब, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो। का बेटी मैं देखने आया हूँ जो तरबियत मेरी फातिमा ने ज़ैनब को दी थी, जिसको अली ने सवारा था, उसने कैसे हक अदा किया है। ज़ैनब मैं तुझे देखने आया हूँ कि तूने अली की बेटी होने का हक अदा किया कि नहीं। ज़ैनब मैं तुझे देखने आया कि देखता हूँ तुझ में फातिमा का सब्र कितना है, अली की कुव्वत कैसी है। आंखों में आंसू आ गए। का नाना देखो ये क्या हो रहा है। मेरे नबी कहते हैं ज़ैनब आंसू ना बहा, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब ये शहीद हो रहे थे तेरा नाना यहीं बैठ के देख रहा था, तेरा नाना बैठ रहा था। कहा बेटी मैंने इनकी चलती तलवारें तो देखी, मैंने बेटों की शुजाअत भी देखी, शहजादों की बहादुरी भी देखी, लेकिन ज़ैनब खुदा तुझे सलामत रखे, 1000 लाशों के बावजूद तेरे सर से चादर नहीं उतरी, तूने पर्दा नहीं छोड़ा। फातिमा जा, मैंने तुझे खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दिया है। ये कह के मेरे नबी तो चले जाते हैं। बात लंबी होगी।
जिक्र में मुकम्मल गुफ्तगू करूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, खुदा की कसम शाम गरीमा में भी चादर खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब के सर पे थी। और खुदा की कसम पूरी तारीख का बाप पलट लीजिए, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे पढ़ते हो कैसे सुनते हो, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं अली के घर वालों ने अगर पर्दा न बचाया होता ना, आज तेरी मेरी बेटी के माथे पे ना इज्जत का जेवर नहीं होता। ये तो पर्दा अली के घर वालों ने बचाया है। आज जो तेरी मेरी बेटी को रब इज्जतों से नवाज रहा है, और तुम्हें खुदा का वास्ता जाओ मेरा पैगाम बेटियों से जाके दे देना, उनसे कह देना मेरी बेटी जिंदगी 60 70 80 90 साल की है, पहन ले पैबंद लगे कपड़े, मत मांग अपने शोहर से महंगे जेवर, मत कर डिमांड अपने बाप से महंगे कपड़ों की। ए बेटी कनीज़ फातिमा ज़हरा बन जा, पैबंद लगे कपड़े पहन के चली जा, कब्र में जाने की देर है, जन्नती जोड़ी लेके फरिश्ते आ जाएंगे। हम जानते हैं जब मेरे नबी ने अपनी फातिमा को रुखसत किया था, उम्मे सलमा से कहा था उम्मे सलमा कोई नई चादर लाओ, मुझे बेटी को रुखसत करना है। खुदा की कसम मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में उम्मे सलमा आई है, और एक फटी चादर है जिसको बगल में दबा के यूं गर्दन झुका के खड़ी है। मेरे नबी ने कहा था उम्मे सलमा मैंने नई चादर मांगी थी, फातिमा को रुखसत करना है, अली का भाई बुलाने आ गया है, पैगाम आया है, फातिमा ससुराल जानी है, नई चादर लेके आओ। उम्मे सलमा की आंख में आंसू आए, आका एक एक कोना चेक कर लिया, हमारे घर में आज कोई नई चादर नहीं है, का फिर कोई पुरानी चादर तो होगी। उम्मे सलमा की आंख में आंसू थे, आपने कहा या रसूल अल्लाह जो भी है बस ये है। मेरे नबी ने उस चादर को लिया, और जब खोला पैबंद नजर आ रहे हैं, आका रोते जा रहे हैं, पैबंद गिरते जा रहे हैं, 17 पैबंदों वाली चादर मेरा नबी अपनी बेटी को रुखसती के वक्त देता है। और बड़े नूरानी जुमले कहे थे, मेरे आका ने कहा था फातिमा 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नत में वादा करता हूँ अपने हाथों से जन्नत की सरदारी की चादर अता फरमा दूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ख्वाहिश है कि 10 मिनट और बढ़ा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मेरा मिजाज थोड़ा सा ये है कि मैं जबरदस्ती किसी पे गुफ्तगू थोपना नहीं चाहता, है ना, इसलिए कि बात मेहनत से होती है तो समाते भी जरा थोड़ी सी महंगी होनी चाहिए। हाँ, जिक्र कीमती लोगों का है तो कान भी कीमती लोगों के होने चाहिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा वक्त तो वैसे भी ऑलरेडी 6 मिनट 7 मिनट ऊपर हो गया, और मैं अक्सर ये कोशिश करता हूं कि मुझसे कोई इशारा करके ना कहे ख़त्म कर ले, और रब का शुक्र आज तक किसी ने मुझे इस पूरी लाइफ पीरियड में आज तक किसी ने उंगली नहीं रखी है कि इशारा कर ले। मैं इसलिए भी नंबर नहीं आता कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है जी। जब लग जाता है कि लोग सोना चाहते हैं तो हम उनको सोने की दुआ पढ़ा लेते हैं। मौलवियों को सोने की दुआ भी आती है, मसला कोई नहीं है भाई। चलूं जरा 10 मिनट तक के ना हो तो उठ के तो नहीं जाएंगे अभी। अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे, एक बंदा भी मेरे सामने उठ के नहीं गया है। इस दिल जमी से लग तो रहा है कि तवज्जो हुजूर की महफिल की तरफ हो गई है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता है कि नजफ अशरफ से मौलाए कायनात ने इधर तवज्जो कर दी। हाँ, तभी तो दिल उठने का नाम नहीं ले रहा भाई। अल्लाह सलामत रखे, 10 मिनट की बात है, मैं पूरी कर लूं। मैंने भी आधी रात बयान की और आगे बयान कर दूं। आधी रात बची, तालीम देखे, अली के घर की तरबियत देखे। 3 हिस्से रात के गुजरे, तो 3 हिस्से रात के गुजर गए, फिर किसी के आने की आहट हुई। सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई आ रहा है, देखा इस बार कोई खातून आ रही है। तवज्जो है ना, उसी लगन से सुन रहे। ऐसा तो नहीं है 10 मिनट आगे बढ़ा दिए हो तो इन 10 मिनट की कीमत गिर गई हो, नहीं ना। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मुंह इसलिए अच्छे लगने लग गए कि हम तुम्हारी बातें कर रहे थे, वरना हमारे मुंह इस लायक नहीं थे कि कोई देख पाता, कोई देख भी पाता। इस लायक हमारे मुंह थे ही नहीं। तवज्जो है सारे लोगों की।
चलूं आगे। आधी रात गुजर गई, तीसरा पहर आ गया, खातून आई। सैयदा ज़ैनब ने पूछा कौन है? कहा मैं हुर की बीवी हूं। क्यों आई हो? कहा हुर अपने गुनाह का कफारा अदा कर चुके तुम्हारे भाई के कदमों पे जान देके। अब औरत तो मैदाने जंग जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं नहीं गई। बड़ी छुप के, चुरा के, जान बचा के मैं पानी का प्याला लाई, ये पानी पी लीजिए। क्या कहा? पानी पी लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने पानी को देखा, हिचकी बंद गई। अल्लाह। फरमाने लगी जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ ये पानी, अब हम इस पानी को नहीं पीना चाहते। सैयदा ठुकराए ना, बड़ी उम्मीदों से आई हूं। फरमाने लगी जिनका अकबर प्यासा चला गया हो, जिसका असगर प्यासा गया हो, जिसने अपने ओन मोहम्मद को प्यासा मैदाने करबला भेजा हो, वो मां बेटों की लाश के पास बैठ के पानी पिए। फरमाया जाओ ले जाओ अपना पानी, हमें नहीं चाहिए। हुर की बीवी जानती थी सैयद कितना भी नाराज होना, खातूने जन्नत का नाम ले दो, हाय 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 हाय, सैयद मान जाते हैं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कहीं ना सुनी जाती, ये उलमा बैठे ये जानते हैं, बगदाद वाला जब किसी से विलायत छीन लेता और 1000 सिफारिशों पे नहीं देता, फिर सबकी रूहें खातूने जन्नत की चौखट पे जाती। हाय 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 हाय, कहते बेटे से विलायत ले ली है, आप कहती थी बेटे अब्दुल कादिर दे देना फला की विलायत, खुदा की कसम पहले कहने में अब्दुल कादिर अता फरमा देते। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, और असली नस्ली सैयद वही होता जो खातूने जन्नत का सदका ठुकराता ही नहीं। हाय हाय हाय, ये भी बात याद रखें। उन्होंने कहा कि आपको माँ फातिमा का वास्ता, ये पानी ले लें। माँ का नाम आया ना तो फिर ना कह सकी, ले लिया प्याला हाथ में, खा पी लें। फरमाने लगी नहीं, हमारे खेमे में अभी सकीना हुसैन की प्यासी सो रही है, 4 दिन से उसने भी तो नहीं पिया है ना। ये सोच के खेमे में आई, लेकिन खेमा खाली था। आपके पास जल्दी से मेरी डर गई। हुसैन ने जाते जाते कहा था ज़ैनब सबका ख्याल रखना, लेकिन मेरी सकीना का खास ख्याल रखना। सबसे छोटी सकीना खेमे में बची थी। अल्लाह। मैं ये बात फिर दोहराता हूं और अक्सर कहता हूं, माँ बाप को सबसे ज्यादा फिक्र अपने छोटे बच्चों की होती है। बेशक होता है कि नहीं? मैंने तो यहां तक देखा है, बाप मौत के करीब खड़ा होता है, दम निकल चुका है, छोटे बेटे का हाथ पकड़ के बड़े के हाथ में दे के कहता देख ख्याल रखना, मैं अपना बेटा तुझे दे के जा रहा हूं, अल्लाह। इसे मेरी कमी महसूस ना होने देना। मैंने माओ को देखा है, जब दुनिया से जाती है ना तो बच्चों को बुला के कहती हैं, सामने बड़ा भी खड़ा, अकबर भी, अनवर भी, सारे बेटे सामने खड़े, लेकिन सबसे छोटा जो है ना उसे बुला के बेटी हो तो फिर बेटियों के हवाले करती है, देख ये अकेली रहेगी ना, कल के बाद इसका खास ख्याल रखना। बेटी ये पानी मांगती है तो ऐसे बोलती है, ये खाना मांगती है ना तो ऐसे बोलती है। माँ एक एक बात समझा के जा रही है, उसके कोडवर्ड पढ़ा के जा रही है। बाप बता रहा है कि सुन देख ज्यादा वो मत करना, इसे छेड़ना मत, ये दिमाग का गर्म है, इसे उलझने मत देना, इसका बड़ा ख्याल रखना। और यार हर बंदे को अपने से प्यार होता है, मेरे हुसैन की सबसे छोटी सकीना है, कहा ज़ैनब इसका खास ख्याल रखना। आप आई खेमे में, सकीना नहीं, आवाज थी बेकरार हो गई, सकीना कहाँ हो, तलाश किया कहीं पता ना लगा, खेमे से बाहर निकली, मक्तल की तरफ रुक किया, सकीना आवाज आई, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। जब आप गई तो क्या देखती, खुदा की कसम बेटी बेटी हुआ करती है। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों, अल्लाह से बेटे मांगा करते हो, रो के उससे बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। यकीन ना हो तो देख लो, अभी बाप का जनाजा घर नहीं आता है कि बेटे जोड़ना शुरू कर देते हैं, कहाँ कितना लाख बचा है, कहाँ कितना हजार है, दुकानें कितनी है, सारे हिसाब लगाते हैं। जाओ जाके किसी जनाजे वाले घर में झांक के देखना, अगर बेटी घर में होगी तो रोने की आवाज आ रही होगी, और अगर रोने की आवाज घर से ना आए तो समझ लेना मरने वाले की कोई बेटी नहीं है।
है, इसलिए कि बाप के गम में सबसे ज्यादा बेटियां रोया करती हैं। जाओ अल्लाह से बेटियां भी मांगा करो। मैंने देखा है कि बेटे जनाजे पे चंद मिनट रो करके अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन बेटियां मैंने देखा है पूरी पूरी रात जनाजे से नहीं उठती हैं। औरतें कहती हैं कुछ कमर सीधी कर ले, रात गुजर गई है, उसने कहा चुप हो जाओ, देखती नहीं हो कुछ देर का मेहमान है, फिर ये चला जाएगा, फिर इसका चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। ये बेटियां होती हैं जो अपनों के लिए जिंदगी वार देती हैं। रब से बेटे मांगा करते हो, बेशक मांगो बेटे, उनसे नस्ल चलती है, लेकिन बेटियां मांगा करो, इसलिए कि अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। मेरे नबी ने फरमाया था जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा किया, इस